तो स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डोग्जा और उसके साथियों ने मिलकर जुरासिक पार्क वाली मूवी का लेवल क्लियर कर लिया था और अब वो लोग उस मूवी से बाहर आ चुके थे। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीए डोग्जा सवाल पूछती है कि और कितने फ्लोर्स क्लियर करने बच रहे हैं अभी। डोग्जा जवाब देते हुए कहता है कि दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, जंगयुग ने पक्का कुछ फ्लोर्स पहले ही साफ कर दिए होंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन लोगों को। तभी जीए की नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है और वो पूछते है कि क्या हम सिर्फ उन्हीं मूवीज में एंटर कर सकते हैं जिनके पोस्टर्स अभी तक फटे नहीं है। तभी ओयोन कहती है कि हमारी मूवी क्लियर करने के बाद ये पोस्टर अपने आप ही फट गया और डोग्जा कहता है कि इतनी बकचोदी करने का समय नहीं, हमारे पास जल्दी करो क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि हमें और कितनी मूवीज क्लियर करनी है। डोग्जा मन में ही सोचता है कि ये सिनेमा डंजन एक्चुअली एक मूवी थिएटर है जो चंगमुरो स्टेशन के एग्जिट नंबर 1 के बाहर है। टोटल 9 फ्लोर्स है इंक्लूडिंग बेसमेंट फ्लोर 2 और 3 के पोस्टर्स पहले से ही फटे हुए थे। डोग्जा सोचता है कि इंसेप्शन मूवी क्लियर करना तो आसान था और एक स्मार्ट मूव था, बट जंगयुग ने आखिर फाइटिंग डेस्टिनेशन कैसे क्लियर कर ली होगी। और यहाँ पर देखकर मजा आ रहा कि इन्होंने रियल मूवीज उठाकर मानवा में पटक दी है। जैसे ही वो लोग 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं उनकी सेकंड मूवी शुरू हो जाती है। सडनली जीए को सी सीकनेस होने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और डोग्जा हैरान होता है कि आखिर नेवल वॉरफेयर के गॉड ने जीए को क्यों ही चुना जबकि इसे सी सीकनेस है। और तभी डोग्जा को मूवी का प्लॉट याद आता है जहाँ पर शिप डूबने लगती है और यहाँ पे जीए पूछती है कि क्या हमें सच में शिप खुद ही डुबोनी है। और ओयोन के कपड़े इस वक्त फीमेल लीड से मैच कर रहे हैं और जीए मेल लीड का काउंटर पार्ट में बदल जाती है और बेचारी ओमिट करने में लगी हुई है। पर तभी अचानक से एक बंदा आता है और गिलियोंग को जेब डेविसन कहकर बुलाता है और यहाँ पे ये सारे शौक हो जाते हैं कि गिलियोंग इस फिल्म का मेन लीड है। जीए कहती है कि सब लीड कैरेक्टर्स अपनी पोजीशन पे हैं, उन्होंने द मैन फ्रॉम अर्थ के उस आदमी को पहले ही बांध दिया है क्योंकि यही बंदा इस मूवी का विलन होता है। वो चिल्ला के कहती है कि अब हमें इसे मार देना चाहिए। डोग्जा उसे रोकने की कोशिश करता है पर जीए आर्ग्यू करती है सिनेमा मास्टर एक्शन को वैल्यू करता है ना, बेटर है कि हम इसे अभी खत्म कर दे। ओयोन प्रोटेस्ट करती है ये आदमी कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल पर्सन लग रहा है, पर जीए डिसमिस कर देती है। वो कहती है कि सेंटीमेंटैलिटी का टाइम नहीं है, या तो या फिर हम, ये सिर्फ एक विलन कैरेक्टर है। और वो सीधा उसके चेस्ट में खंजर घोंप देती है। नोटिफिकेशन आता है कि सिनेमा मास्टर आपकी एंडिंग से समवॉट प्लीज्ड है। नेक्स्ट फ्लोर का डोर ओपन हो जाता है। जीए ट्रियम्फेड फील करती है और सबको जल्दी चलने को बोलती है और कहती है कि मास्टर की लाइफ इस समय दाव पे है। लेकिन आगे एक और नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव रीच्ड द सेकंड एंडिंग क्रेडिट और इसके कास्ट में होते हैं डोग्जा, किम, ओयोन, जीए और गिलियोंग। जीए कहती है कि काफी जल्दी हो गया और अच्छे से भी हो गया और सबको अपनी परफॉर्मेंस के लिए 500 कॉइंस मिलते हैं। पर डोग्जा यहाँ पे थोड़ा स्टंड पड़ा है, वो सोच रहा है कि ये जो बंदा अभी मरा वो कैरेक्टर था या फिर कोई रियल पर्सन था। इसके बाद ये सब के सब 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं। रिवॉर्ड रूम में एंटर करते हैं। डोग्जा बताता है कि शायद अब यहाँ कोई मूवीज नहीं बची होंगी और तभी नोटिफिकेशन आता है कि हर बंदा सिर्फ 2 ही आइटम सेलेक्ट कर सकता है रिवॉर्ड रूम से। और इस रिवॉर्ड रूम के अंदर एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स प्रॉप्स हैं जो अब हाई क्वालिटी रेप्लिकास बन चुके हैं। आगे डोग्जा बताता है कि ये जो चीजें है वो कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट जितनी बहुत अच्छी तो नहीं है पर ये इतनी बेकार भी नहीं है और ये रिवॉर्ड ही रीजन थे जिस वजह से डोग्जा सिनेमा डंजन में आने का सोचता है। डोग्जा को एक बहुत ही बेहतरीन शॉट देखने को मिलती है जो कि सांजो मुनेचिका नाम के आर्टिसियन ब्लैकस्मिथ ने आयन पीरियड में बनाई थी और ये लेजेंडरी शॉट्स में से एक है जो कि काफी ज्यादा रेयर चीज है। और ओयोन इस तलवार को देखकर एकदम फिदाई हो जाती है। शार्प लाइट मैग्निफिसेंट। डोग्जा कहता है कि इसे ले लो, फाइनली तुम्हारे पास अब एक प्रॉपर स्वॉर्ड है। ओयोन ये चीज देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि आइटम की लिमिट 2 ही तक होती है और डोग्जा उससे कहता है कि एक चीज सांगा के लिए भी ले लेना और मैं युंगशियोंग के लिए कुछ ले लेता हूँ। और डोग्जा युंगशियोंग के लिए शील्ड ऑफ हरक्यूलिस लेता है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी वो देखते हैं कि जीए जो होती है वो थॉर का हैमर उठाने की कोशिश कर रही होती है। मतलब इस मानवा के अंदर हमें म्योनिर भी देखने को मिल गया और जीए अपना यहाँ पे पूरा जोर लगा रही होती है उस चीज को उठाने के लिए पर बेचारी उठा नहीं पाती। डोग्जा एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है पर जीए जिद करती है और कहती है कि मैं भी स्पेशल ही हूँ। तभी गिलियोंग वहाँ पे बहुत शांति से आता है और बिना किसी एफर्ट के उस हैमर को उठा लेता है। सबके होश उड़ जाते हैं और इस वक्त जीए की शक्ल देखने लायक है। बेचारी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है और सदमे में पड़ी हुई है। गिलियोंग डोग्जा से पूछता है कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ और डोग्जा उसका हाँ बोल देता है। और इसके बाद डोग्जा खुद के लिए एक रीइंफोर्स्ड आर्मर सूट रेप्लिका लेता है जिसके स्टैट्स होते हैं 10% डैमेज रिडक्शन और एनिमी डिटेक्शन स्किल एनहांस हो जाती है इसकी वजह से। इसके बाद वो सब अपने रेग्रेश और जंगयुग को ढूंढने के लिए निकलते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। वो 6th फ्लोर पर जंगयुग को ढूंढते हैं पर वो वहां भी नहीं मिलता। वो वहां के थ्रिलर मूवी क्लियर करते हैं जिसकी एक ट्विस्ट एंडिंग होती है। रिवॉर्ड में मिलती है एक कमाल की स्किल बुक एंड शार्प ऑब्जर्वेशन। डोग्जा सोचता है कि ये कॉम्बैट स्किल तो नहीं है पर इससे वो किसी भी कैरेक्टर का ओवरऑल स्टैट्स का अंदाजा लगा सकता है। ये स्किल उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन पर कैरेक्टर प्रोफाइल काम नहीं करती जैसे कि सांग्या और गिलियोंग। 7th फ्लोर पर पहुंचते उन्हें देखने को मिलता है कि सारे पोस्टर्स पहले से ही फटे हुए हैं। डोग्जा समझ जाता है कि जंगयुग ऑलरेडी बॉस रूम में पहुंच गया है।
है। डोगजा उम्मीद कर रहा होता है कि आगे चलकर उन्हें और मूवी के पोस्टर्स ना देखने को मिले, पर डोगजा शौक रह जाता है क्योंकि अचानक से उनके सामने एक मूवी का पोस्टर आ जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि स्क्रीनिंग विल नाउ बिगिन। और इस बार ये लोग जब गायब होते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही भयानक सा समुंदर, और डोगजा की नाक काफी ज्यादा तेज है। वहां पहुंचते उसे सॉल्टी स्मेल आ जाती है और वो सोचता है कि फिर से हम समुंदर में ही आ गए। तभी हमें एक बंदे का हाथ दिखता है जिसने वॉरियर टाइप कपड़े पहने और वो चिल्ला के कहता है कि गेट डाउन एवरीवन। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कुछ भयानक से सीन, मतलब चारों तरफ गोली बारूद बरसे जा रहे हैं और डोगजा यहाँ पे अपनी सिल्ट से गोलियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो सोचता है कि एक कोरियन होने के नाते हम इस मूवी के बारे में कैसे जान सकते हैं, जंगयुक जैसे बास्टर्ड ने हमें ये हार्डेस्ट मूवी छोड़ी है क्लियर करने के लिए। तब होयोन किसी चीज की तरफ उंगली करते हुए बताती है कि आखिर हम इस चीज को कैसे हराने वाले हैं। और इसके बाद के पैनल में हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सीन, एक सिंगल शिप के सामने करीबन 20-30 शिप आ रहे होते हैं। डोगजा यहाँ पर काम रहने की कोशिश करता है और सोचता है कि भले हम आउट नंबर हो चुके हैं पर एक हिस्ट्री की बैटल है तो शायद हमारे पास और भी शिप्स होंगे। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे भरे समुद्र के बीच सिर्फ डोगजा की इकलौती ही शिप होती है। वो एक बंदे के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर जनरल कहाँ है, और वो बंदा रिप्लाई में कहता है कि कौन जनरल, हमारे पास कोई जनरल नहीं है। डोगजा कहता है कि जनरल सुसन ली, पर इन लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। और डोगजा सोचता है कि क्या सिनेमा मास्टर ने सच में प्लॉट को चेंज कर दिया है और आखिर हम बैटल ऑफ म्योंगयांग बिना जनरल सुसिन ली के कैसे जीतने वाले हैं। डोगजा होयोन और गिलियोन को देखता है और सोचता है कि अब तो हम सब की फील्डिंग सेट हो चुकी है, और जोर से जीए का नाम चिल्लाता है क्योंकि हमें पता है जीए का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन जो है वो नेवल वेलफेयर गॉड है। और नेवल वेलफेयर गॉड का मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब समुद्र का कोई मसीहा या फिर कोई खतरनाक योद्धा रहा होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे ओमनीसेंट रीडर के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।